गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स पे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दो तीन टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। पहला आता है परसेंटेज मेथड, दूसरा आता है प्रोपोर्शनेट मेथड और तीसरा आता है एक्सपेंडिचर मेथड। चौथा ज्योमेट्रिक मेथड है जिसको हम क्लास 12 में नहीं पढ़ेंगे, कुछ साल से हटा दिया गया है इसको। तो हम दो तीन मेथड को ही पढ़ेंगे, परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड जिसको आउटले मेथड भी कहते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। हर एक मेथड में अलग अलग टाइप्स है। जैसे एक होता है परसेंटेज मेथड में जब प्राइस और क्वांटिटी दोनों दिया गया होता है, व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ आर गिवन। सेकेंड, व्हेन इलास्टिसिटी आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द प्राइस एंड क्वांटिटी। एंड आफ्टर दैट व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर आर गिवन, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर वी कैन कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये सारे टाइप्स का डिस्कशन होगा, एक एक करके हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले टाइप्स को हम पढ़ते हैं जिसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों दिया गया होता है। क्वेश्चन है कि द डिमांड फॉर गुड्स फॉल्स टू 240 यूनिट। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और आपको बता दे रहा हूं। जैसे प्राइस को हम पी से डिनोट करते हैं, प्राइस में जो चेंज आता है उसको हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। क्वांटिटी जो पुरानी वाली है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। नई वाली क्वांटिटी को Q1 से डिनोट करते हैं। नए वाली प्राइस को हम P1 से डिनोट करते हैं और क्वांटिटी में चेंज को हम डेल क्यू से डिनोट करते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। केवल आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा, बिना किसी मेहनत के। आप बस वैल्यू पुट करिए और आंसर आता जाएगा। तो आइए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है द डिमांड फॉर गुड्स फॉल्स टू 240 यूनिट इन रिस्पॉन्स टू राइज इन ₹2। मतलब किसी गुड्स का डिमांड 240 यूनिट घटा है। किसी गुड्स का डिमांड 240 यूनिट घटा है जब उसका मूल्य ₹2 बढ़ा है। तो मूल्य ₹2 बढ़ा है मतलब क्या है? प्राइस में चेंज हुआ है। तो प्राइस में चेंज होगा उसको क्या कहेंगे? डेल पी। डेल पी मतलब कितना है? 2 है। क्वांटिटी 240 यूनिट पे आ गया है, 240 यूनिट घटा है। तो आपका क्वांटिटी क्या है? 240। अब आगे बढ़ते हैं। बोला इफ द ओरिजिनल डिमांड को किससे डिनोट करेंगे? क्यू से। क्वांटिटी डिमांडेड को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। ओरिजिनल डिमांड आपका 300 यूनिट, 300 यूनिट यहां पे लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है एट द प्राइस ऑफ ₹20। जब 20 रुपीज दाम था तो 300 यूनिट मतलब 300 लोग या 300 यूनिट की डिमांड होती थी। तो प्राइस, पुरानी वाली प्राइस क्या हो गई आपकी? 20। अब दे रहा है कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ईडी से। इसका फार्मूला देख सकते हैं क्या होता है? ईडी इज इक्वल टू होता है डेल क्यू अपान क्यू इंटू पी बाई डेल पी। ये फार्मूला है, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इस फार्मूले की मदद से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको वैल्यू पुट करना है, ईडी निकालना है। डेल क्यू, क्वांटिटी में कितना चेंज आया है? पुरानी क्वांटिटी थी 300 और नई क्वांटिटी कितनी हुई? 240। यहां पे लिखा है ना 240 यूनिट घटा था, तो 240 यूनिट पे आया था। तो नई क्वांटिटी कितनी हो गई? 240। तो क्वांटिटी में चेंज कितना, क्वांटिटी डिमांड में चेंज कितना आया है? तो 300 में से 240 क्या करेंगे? घटा देंगे। आएगा कितना? 60। तो डेल क्यू आपका कितना हो गया? 60। यहां पे 60 लिख दीजिए। अब क्वांटिटी, पुरानी वाली क्वांटिटी कितनी थी? तो पुरानी वाली क्वांटिटी दिया है कि जब 20 यूनिट ₹20 दाम था तो 300 यूनिट जो है डिमांड थी। तो पुरानी वाली क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 300। अब मल्टीप्लाई करेंगे P, पुराना वाला प्राइस कितना है? 20 और डिवाइडेड बाई डेल P। डेल P मतलब प्राइस में चेंज। तो प्राइस में चेंज दिया गया है कितना? 2। अब कर दीजिए आप। ईडी इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। ईडी इज इक्वल टू 2। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका आ गया आंसर 2। इसका मतलब क्या है कि प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड दुगुना चेंज होगा। तो ये है आपका एक टाइप का न्यूमेरिकल जिसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों दिया होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू।